हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास भी रहेगी क्लास 9 के लिए और टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद हमारे पास होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ इनके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम देखें एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है ए, एग्जांपल लें हम कि कोई पर्सन है ए और उसने किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर, यानी सपोज करो 1 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अगर मान लो उसने 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ स्टार्ट करा उसने और बी तक पहुँचने में उसे टाइम जो लगा वो 1 मिनट लगा, और जो डिस्टेंस कवर करी उसने 10 मिनट। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है, ये इसका जो रेशियो है यही है हमारा स्पीड। यानी हम स्पीड को अगर देखें तो हम स्पीड को कैसे लिखते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम उस दिए हुए टाइम पर जो डिस्टेंस कवर करी है उसको निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्सन है या जो ऑब्जेक्ट है उसने उस डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड कैसे? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या निकली? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? किसी फिक्स जो आपके पास टाइम दिया हो उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करके आएगा तो उससे हम उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। साथ में क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो खुद स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है सिर्फ उसी से ही काम चलाते हैं। तो डिस्टेंस जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो ऑफकोर्स स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी। यानी हमें इधर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अभी आपको बताया कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये जो वैल्यू मिली है न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ी है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अप साइड गया, डाउन साइड गया है, लेफ्ट है, राइट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा होता है स्पीड, मतलब वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस क्या होती है? किसी पर्टिकुलर जगह से कहीं और जाना है जिस जगह पे, वहाँ तक ऐड ऑन करते जाएंगे हम जो भी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन होता है वहाँ पे। तो निगेटिव, जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है तो फिर हमारा स्पीड भी निगेटिव नहीं होती है। स्पीड इज जीरो ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्पीड कब जीरो हो सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन चल ही नहीं रहा। जैसे मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो अब क्या होगा? इस जगह पे क्या मेरी स्पीड होगी? मैं कहीं पहुँची हूँ? नहीं, मैं उसी जगह पर ही हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ।
मैं सपोज करो मैं चल के आई कहीं से और अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, मैं इसी जगह पर ही खड़ी हूँ, तो क्या मुझ में कोई मोशन मूवमेंट हुआ है? नहीं। तो मेरी स्पीड क्या हुई? 0। स्पीड 0 तब हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, ठीक है। और स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना तेज चल रहा है। सपोज करो मेरे पास 2 गाड़ी है और एक गाड़ी जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 सेकंड में इसने 5 मीटर कवर करी है और इसने 10 मीटर कवर करी है। तो स्पीड से हमें क्या आइडिया लगा कि कौन सी गाड़ी स्पीड में है, मतलब कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो मूवमेंट कर रही है। तो ऑफ कोर्स जो 10 मीटर पर सेकंड है यानी 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो तेज जा रही होगी, और जो क्या चल रही है हमारी 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर कवर कर रही है वो हमारी थोड़ी इसके कंपैरिजन में स्लो होगी। तो स्पीड हमें क्या आइडिया देती है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो स्पीड के बारे में हमें पता चला कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका फॉर्मूला है, यूनिट मीटर पर सेकंड है, स्केलर क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है इसका मतलब, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारी स्पीड है वो क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। 0 तब हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है यानी कि रेस्ट में है, और निगेटिव तो कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा ही, ठीक है। तो जब कहीं ना कहीं पहुंचेगा, मोशन में है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर ही रहा होगा उस टाइम पे। डिस्टेंस खुद स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इस स्पीड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, अ कार ट्रेवल 120 मीटर इन 15 सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमें गिवन लिखना होगा। तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है, ये देखो 120 मीटर, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 120 मीटर। और ये क्या दिया हुआ, 15 सेकंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है हमारे पास। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड। अब क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। और याद रखना है आपको, क्योंकि एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, तो हमें पहले ही देख लेना है कि डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस दी हुई है 120 और टाइम दिया हुआ 15, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने सॉल्व किया तो 15 8 जा 120, ठीक है। तो अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं साथ में। हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास आया 15 8 जा 120। तो अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ज़रूर लिखनी है हमें। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में, तो हमारी मीटर पर सेकंड में यूनिट आई है। अगर ये किलोमीटर में होता और ये आर में होता तो हम इसे चेंज करते मीटर पर सेकंड में, अगर ऐसे यूनिट लिखने के लिए आई। अगर किलोमीटर पर आर में बोला है, या हमें बोला ही नहीं गया है किस में चेंज करनी है, और स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में दिया है, तो हम किलोमीटर पर आर में भी निकाल सकते हैं।